दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ गई हैं। भारत ने अपनी सेना को एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है जिसकी उम्मीद दुश्मनों को सपने में भी नहीं थी। यह डील इतनी गुप्त थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, न मीडिया को, न रक्षा विशेषज्ञों को और न ही दुश्मन की खुफिया एजेंसियों को। कब डील हुई, कब पेमेंट हुई और कब डिलीवरी शुरू हुई, सब कुछ एक रहस्य था। लेकिन अब जब यह हथियार भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुका है तो पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। पाकिस्तान सोचता था कि तुर्की के ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर वह भारत को टक्कर देगा। उसे लगता था कि भविष्य के युद्ध में उसके ड्रोन गेम चेंजर साबित होंगे। लेकिन भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने उनकी सारी प्लानिंग को कबाड़ बना दिया है। भारत ने एक ऐसा कामिकाजी ड्रोन शामिल कर लिया है जो न सिर्फ रेंज में बल्कि स्पीड और घातकता में दुनिया के किसी भी ड्रोन का बाप है। इसे देखकर चीन के कान से धुआं निकल रहा है और पाकिस्तान सदमे में है। आखिर क्या है यह बरकुत BM ड्रोन जो 500 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है, और कैसे यह डील भारत के रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक का सबूत है। आखिर भारत ने इस ड्रोन को क्यों चुना और यह भविष्य के युद्ध को कैसे बदल देगा, चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना और अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस सरप्राइज का नाम है बरकुत BM। यह बेलारूस द्वारा बनाया गया एक अत्याधुनिक कामिकाजी ड्रोन है जिसे दुनिया का सबसे घातक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन माना जाता है। कामिकाजी ड्रोन का मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन जो दुश्मन के इलाके में घुसता है, अपने टारगेट को ढूंढता है और उस पर जाकर खुद को उड़ा लेता है। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर कामिकाजी ड्रोन्स की रेंज 2, 5 या 10 किलोमीटर होती है। कुछ लॉन्ग रेंज वाले 50 से 70 किलोमीटर तक जाते हैं। लेकिन बरकुत BM की रेंज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी रेंज है 180 किलोमीटर। जी हाँ, 180 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकता है। लेकिन बात सिर्फ रेंज की नहीं है, असली खेल इसकी रफ्तार का है। जहां दुनिया के बाकी ड्रोन्स 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगते हैं, वहीं बरकुत BM 500 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से उड़ता है। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। और सबसे खास बात यह है कि यह एक 180 किलोमीटर की रेंज तब तय करता है जब यह अपनी फुल कैपेसिटी यानी 10 किलोग्राम विस्फोटक के साथ उड़ रहा हो। अगर वॉरहेड कम कर दिया जाए तो इसकी रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। यह फ्लेक्सिबिलिटी इसे एक बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। अब जरा इसके असली मकसद को समझिए जिसने चीन और पाकिस्तान को डरा दिया है। इस ड्रोन का निर्माण विशेष रूप से हाई स्पीड एयर डिफेंस किलर के रूप में किया गया था। यानी इसका काम है दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करना। यह जमीन से चिपक कर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है। इतनी कम ऊंचाई और इतनी तेज रफ्तार के कारण रडार इसे पकड़ नहीं पाते, और जब तक दुश्मन को पता चलता है तब तक उसका रडार स्टेशन राख के ढेर में बदल चुका होता है। यही कारण है कि भारत ने इसे विशेष रूप से एक्वायर किया है। भारत की रणनीति बहुत साफ है। अगर भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर 2 या कोई बड़ा संघर्ष होता है तो हमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए अपनी महंगी ब्रह्मोस या राफेल की मिसाइलें बर्बाद नहीं करनी पड़ेंगी। हमने देखा है कि पाकिस्तान के पास चीनी मूल के HQ-9 या LY-80 जैसे सिस्टम हैं जो इतने एडवांस नहीं हैं कि उनके लिए करोड़ों की मिसाइलें खर्च की जाएं। उनके लिए यह सस्ता और घातक बरकुत BM ही काफी है। यह कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर का बेहतरीन उदाहरण है। हम अपनी प्रीमियम मिसाइलों को बचाकर रखेंगे और उनके कचरे को इस ड्रोन से साफ करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील अकेली नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1 से बहुत कुछ सीखा है। हमने देखा कि पाकिस्तान ने ड्रोन वॉरफेयर पर ज्यादा जोर दिया था। उस समय हमें उनके छोटे और सस्ते ड्रोन्स को मारने के लिए अपनी महंगी मिसाइलें चलानी पड़ी थीं, जो आर्थिक रूप से घाटे का सौदा था। इसलिए अब भारत अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को स्मार्ट बना रहा है। हम उनके छोटे ड्रोन्स के लिए S-400 या आकाश मिसाइलें बर्बाद नहीं करेंगे। उनके लिए हमारे पास अब अपने खुद के काउंटर ड्रोन सिस्टम और बरकुत जैसे जवाब हैं। हम हर सेक्टर में, चाहे वह ऑफेंस हो या डिफेंस,
एक संतुलित और किफायती अप्रोच अपना रहे हैं। यह डील इस बात का भी संकेत है कि भारत अब पारंपरिक हथियारों से आगे बढ़कर हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है। जिस तरह से यह डील गुप्त रखी गई और अचानक सामने आई, उससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। उसे लग रहा था कि तुर्की के ड्रोन्स के भरोसे वह सुरक्षित है, लेकिन भारत ने बेलारूस से यह ब्रह्मास्त्र लाकर बाजी पलट दी है। यह ड्रोन तुर्की के बायरैक्टर से कहीं ज्यादा तेज और घातक है। तो दोस्तों, बरकुत बीएम का भारतीय सेना में चुपचाप शामिल होना सिर्फ एक हथियार की खरीद भर नहीं है, बल्कि यह एक नए और निडर भारत की हुंकार है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी रक्षा नीतियां अब फाइलों में दबी नहीं रहती, बल्कि वे सीधे युद्ध के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार की जाती हैं। जिस तरह से भारत ने बिना शोर मचाए इतनी बड़ी और घातक डील को अंजाम दिया, उसने साबित कर दिया है कि भारतीय कूटनीति और रणनीति अब चाणक्य नीति के उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां दुश्मन को तब पता चलता है जब उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी होती है। पाकिस्तान, जो तुर्की के ड्रोन्स पर इतरा रहा था, आज उसे समझ आ गया है कि भारत उसकी हर चाल से 4 कदम आगे है। हमने उसे बता दिया है कि हम अपनी महंगी मिसाइलें तुम्हारे कचरे पर बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए हमारे पास यह नया और सस्ता काल ही काफी है। चीन के कान से धुआं निकलना तो लाजिमी है, क्योंकि उसे अब साफ दिखाई दे रहा है कि उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भारत की इस तूफानी रफ्तार के सामने कहीं नहीं टिकता। और रही बात चीन की खुद की तकनीक की, तो वह भी भारत की इस स्मार्ट और हाइब्रिड वॉरफेयर रणनीति के सामने पानी मांग रही है। यह ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का वो अदृश्य कवच है जो सरहद पार बैठे दुश्मनों को यह खुली चेतावनी देता है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जवाब में गोली नहीं, बल्कि आसमान से सीधा विनाश बरसेगा। यह 2026 का भारत है जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। अब बारी आपकी है दोस्तों। भारत के इस सरप्राइज गिफ्ट और इस जासूसी अंदाज वाली गुप्त डील पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को भविष्य में भी दुश्मनों को ऐसे ही बिना बताए झटके देते रहना चाहिए, ताकि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिले? अपने बेबाक विचार, अपनी राय और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। और याद रहे, आज कमेंट बॉक्स सूना नहीं रहना चाहिए। आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम भारतीय अपनी सेना से कितना प्यार करते हैं। कमेंट में पूरी ताकत, पूरे जोश और जज्बे के साथ जय हिंद, जय भारत की ऐसी लड़ी लगा दीजिए कि दुश्मन भी उसे पढ़कर कांप जाए। हर एक कमेंट भारत की एकता का सबूत होना चाहिए। और अगर आपको महसूस हुआ है कि हमारा देश अब सुरक्षित और मजबूत हाथों में है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपका एक लाइक हमारी सेना और वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दें, ताकि देश के कोने कोने तक यह खुशखबरी पहुंचे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत की रक्षा और विदेश नीति के ऐसे ही बड़े खुफिया और धमाकेदार खुलासे सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाला घंटा जरूर बजाएं। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए लाते रहेंगे भारत की विजय गाथा की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश के साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।